सो हेलो वेलकम बैक कल चाल हो रहा है कौन न्यू वीडियो में। बाकी भाई आज की वीडियो शूट हो रही है, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं, आज की वीडियो शूट हो रही है कितने बजे रात को। वैसे भाई मैं एक शॉट पहले ले चुका हूँ, अभी 12:06 हो रहे हैं, क्योंकि मैं 6 मिनट पहले एक शॉट ले चुका हूँ, क्योंकि उस वाले मेरा लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डर एकदम से बंद हो गया था तो वो ख़राब चला गया मेरा, क्योंकि मैंने अच्छा वो वीडियो चालू नहीं करी थी, मुझे आगे किसी पता चल जाता क्या होने वाला, तो मैं अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता उसमें। तो मैं इस वीडियो पर क्लिक करा, ऐड आई और तभी मुझे पता चला कि स्क्रीन रिकॉर्डर में बंद है, तो मैं फिर से आया हूँ एंड अब चालू है स्क्रीन रिकॉर्डर। और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाले, क्या हम करने वाले इट्स फैक्ट के एक और वीडियो पे रिएक्ट। तो बिना वक्त देखिए करते हैं वीडियो को शुरू। भाई पिछले वीडियो में आपने ज़्यादा प्यार नहीं दिया है, बिल्कुल प्यार नहीं दिया यार, प्लीज़ यार व्यूज़ तो दो उनको। बाकी भाई अपन चलते हैं, प्लीज रिवील द स्क्रीन। एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया? एकदम से मेरा यूट्यूब बंद हो गया, लो आ गया, मेरा वॉलपेपर आ गया। रुक जाओ, ओ देखो मेरे इससे भी मिट गया भाई ये तो। ओके अब आप जाता हूँ क्रोम पर, एंड सर्च तो यूट्यूब। मैं पहले हेडफोन तो लगा लूँ, हेडफोन मैंने लगाया नहीं, रुक जाओ वेट अ मिनट। ओके एलिस पे डगा आ गया ये, चलो ओके। मुझे इस पर डालना पड़ेगा क्या, सर्च पे? ओके इट्स फैक्ट डालता हूँ, रुक जाओ। हाँ इट्स फैक्ट को ऊपर ही आ जाता है भाई, अपन पुराने सब्सक्राइबर इट्स फैक्ट भाई के। इट्स फैक्ट पे था ना भी वाली वीडियो, अरे यार इट्स फैक्ट पे थोड़ी थी यार, सेट मैं भूलेगा कहाँ पे थी वाली वीडियो। रुक जाओ, हिस्ट्री में होंगे शायद मेरे, हिस्ट्री भाई ब्लर कर दूँगा कुछ ऐसा होगा तो। नहीं कुछ नहीं है यार, एक सारा पूरी मिट गई है तो। अब वीडियो दिखाई नहीं रही बिल्कुल ही, इसमें दुकान की वीडियो पड़ी है मुझे। हो जाओ होम पेज पे गए अपने, यहाँ पे दिखा रखी होगी यार कहीं ना कहीं भी, तो एक सेकंड फ्यू मिनट्स लेटर का लगा दूँगा यहाँ पे भी। ओके बहुत देर हो गया, देखो भाई बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए, 4 व्यूज़ आए बस मेरी वीडियो, देखो ये 4 व्यूज़ हैं। चलो अबे यार कहाँ गई वो स्कूल के सिगरेट से इस्तेमाल कर देखूँगा मैं, कहाँ भाई नाम भी भूल गया मैं। इट्स फैक्ट की वीडियो नहीं थी, और वो इट्स फैक्ट की चल गई वीडियो नहीं थी, वो किसी फैक्ट में डाल के देख रहा हूँ, रुक जाओ मैं अकेला फैक्ट डाल के देखता हूँ। फैक्ट इट्स फैक्ट डालना था पागल मुझे। इट्स फैक्ट आ गया फैक्ट पे, तो स्कूल के सीक्रेट्स तो नहीं है क्या यहाँ पे? 2 साल पहले वाली आई थी, तो कब यार सारी वीडियो दिख रही है, मोबाइल वीडियो नहीं दिख रही भाई, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों। फैक्ट स्कूल के सीक्रेट डालूंगा मैं इसमें, फैक्ट स्कूल। अरे यार नींद मिल रही है यार, वो कहाँ, अरे फ्यू मिनट लेटर लगा। तो भाई मिल चुके हैं अपने एक और चल के वीडियो मिल चुकी है, एंड अपन जाएंगे इसकी वीडियोस पे। एंड ये देखो लुक एट दिस, ये वीडियो स्कूल के सीक्रेट्स, आज अपन इन पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गो 3 2 1 लेट्स गो, क्लिक करते हैं वीडियो पर। ओके भाई फुल स्क्रीन कर देते हैं। भाई कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, कितनी तेज़ आवाज़ है मेरी उसकी हेडफोन्स की। चलो भाई करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर सिस्टम छुपा होता है जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। मेरे स्कूल का तो वैसा है भाई, देखो मेरे स्कूल का तो वैसा है, ब्लैक बोर्ड से दीवार पे पता नहीं कैसे चिपका देते हैं ये लोग, कैसे बना देते हैं छोटे बच्चों के साथ। बाकी भाई जो दिख रहा है यहाँ पर साइड में मेरी अलमारी रखी है, अगर दिख रही हो तो साइड में, क्योंकि यहाँ पे पेंट करा था अलमारी को, तो यहीं पर रखी अभी तक जी, क्योंकि इसका पेंट शू करनी है अभी तक। इसका क्या बोलते हैं इसको, रेड प्राइमर ऑक्साइड बोलते हैं, वो शू करनी है इसलिए। आज मैं आपको स्कूल के ऐसे ही कुछ हिडन सीक्रेट्स बताऊंगा जो स्कूल वाले शायद ही कभी आपको बताएंगे। भाई 3 गिनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 2 आपने कर दिए। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपने स्कूल में प्री बोर्ड के टाइम ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए तो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप प्री बोर्ड में गलती से भी फेल हो जाओ तो स्कूल वाले भाई मैंने तो ऐसा सुना है भाई, क्या कहते तुम फ्री बोर्ड, मेरे सर बोलते थे, संदीप सर नाम के सर कहते मैंने टाइम बता देंगे तुम लोगों को। हाँ टाइम बता दिया मैंने, तो मेरे सर तो ऐसा बोलते थे क्या कि तुम प्री बोर्ड पास नहीं हुए तो तुम फाइनल फेल हो जाओगे।
इसी रीजन से It's like आपको that. बोर्ड एग्जाम देने से रोक नहीं सकते, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्री बोर्ड एग्जाम मेरा तो एमपी बोर्ड है। सिर्फ स्टूडेंट की प्रिपरेशन चेक करने के लिए होता है, ताकि बोर्ड एग्जाम के वही। एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए न मतलब एडमिशन के लिए आप में से कई लोगों ने स्कूल में टेस्ट या इंटरव्यू तो दिया ही होगा, लेकिन आप ये मैंने दिया। जानकर शॉक हो जाओगे कि गवर्नमेंट की आरटीए एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल बच्चे या उसके पेरेंट्स का टेस्ट और इंटरव्यू नहीं ले सकते। हाँ, मतलब वो इंटरव्यू ले सकते हैं What सिर्फ the नाम और heck? बेसिक डिटेल्स जानने के लिए, लेकिन उसके बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एडमिशन देना है या नहीं, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों What के the साथ heck, पेरेंट्स का भैंस भी की इंटरव्यू आँख? लेते हैं, ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हासिल हो सके। बट ये सब इलीगल है, लेकिन What पेरेंट्स the और बच्चों को इस heck? रूल भाई मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है, भैंस की टांग। मैं स्कूल में देने गया था, एडमिशन लेने गया था, वहाँ से मुझे टेस्ट देने को कहा था, लेकिन मेरे कुछ आंसर मेरे गलत निकल गए थे, क्योंकि आई एम विदाउट प्रिपरेशन गया था मैं। भैंस की आँख सब बाहर निकाला स्कूल से, मुझे इतनी बड़ी स्कूल पे केस कर देता था जब मुझे पता होता ये वाला काम। मुझे आज पता चला ये इनकी गलती है, स्कूल पे केस कर देता बहुत दिन। के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो टेस्ट और इंटरव्यू को एडमिशन का कंपलसरी प्रोसेस समझकर माँ दे ये देते हैं। कसम। ना बेटा, अब अगर आपकी स्कूल की कैंटीन में चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर दूसरे पैकेट स्नैक्स मिलते हैं, तो स्कूल वाले शायद आपको ये रूल कभी नहीं बताएंगे। एक्चुअली एफएसएसआई के फूड रूल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा फैट मेरे में तो नहीं मिलते देखो भाई, क्योंकि मेरे स्कूल में कैंटीन ही नहीं है। आए छोटा स्कूल है गाँव का। सॉल्ट और एडेड शुगर वाले अनहेल्दी फूड्स की सेल स्कूल कैंटीन में रिस्ट्रिक्टेड है, और सिर्फ कैंटीन ही नहीं, स्कूल गेट्स के ओह। आसपास के 15 मीटर तक इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी नहीं की जा सकती। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के स्कूल में इनमें से कोई ना कोई चीज आज भी मिलती होगी, क्योंकि कई तुम लोगों को मिलती है तो schools बताओ इस कमेंट rule में। को सीरियसली एंड अगर तुम्हें इनका ऑफिशियल चैनल देखना तो नीचे कमेंट में लिंक होगी, देख लेना। फॉलो नहीं करते। पर अगर आपके स्कूल में भी ऐसे करते हैं तो उसकी फोटो या वीडियो प्रूफ के साथ आप एफएसएसआई के फूड सेफ्टी काउंसिल पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। न मना, ओह। अब जो हिडन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी बोलोगे कि ये हमारे टाइम पर क्यों नहीं था। देखो, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग टीचर्स क्लासेस फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को होमवर्क नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि इतनी छोटी एज में बच्चों से सिर्फ कॉपीज भैंस की टांग। अब मेरे भाई की नर्सरी में है कृष्णा, उसको तक होमवर्क दे रहा है ये। और चीज़ें रटवाने के बजाय उन्हें गेम्स, एक्टिविटीज और अलग अलग तरीकों से पढ़ाई समझानी चाहिए, लेकिन फिर ए, भी बड़े। कई तभी समझते हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि ज़्यादा होमवर्क का मतलब ज़्यादा पढ़ाई है, इसलिए ये गलत है भाई, ये गलत है, साफ साफ गलत है। क्योंकि मतलब मेरा माना है, मेरा तो चल जाता है, मैं होमवर्क करता ही नहीं पहली बात। और मैं जब भी करता हूँ तब मैं दिखाता नहीं, सच्चा कि नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं होमवर्क करने का तो। और दूसरी बात, मेरे छोटे भाई को कृष्णा को, वो अभी नर्सरी पढ़ रहा है, उसको हिंदी का, मैथ का और पता नहीं किस का, इंग्लिश का, सब सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क मिल रहा है इसको तो। रूल होने के बाद भी छोटे बच्चों को रोज होमवर्क दिया जाता है। न बट अब ये चीज़ आपसे स्कूल तो नहीं, लेकिन कई टीचर्स जरूर छुपाता है। देखो, इंडिया में स्कूल टीचर्स का प्राइवेट ट्यूशन देना बहुत कॉमन है, यहाँ तक कि कई टीचर्स अपने ही हाँ। स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं। लेकिन आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ने ये क्यों? रूल इसलिए बनाया ताकि कोई टीचर क्लास में जानबूझकर कम ना पढ़ाए और बाद में बच्चों पर अपनी पेड ट्यूशन ज्वाइन करने की प्रेशर ना बनाए, या फिर ट्यूशन में एग्जाम से रिलेटेड। भाई देखो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। देखो, मैं मेरी एक मैम थी, उनका नाम ले लूँगा मैं, दीदी थी, मैं दीदी बुलाता था उनको। स्कूल में भी इतनी आदत पड़ गई थी खराब कि मैं उनको दीदी बुलाता था। तो लेकिन मुझे उसी दिन से मुझे कोचिंग अच्छी लगती है, उसी दिन से मुझे। तो मेरे पहले तो ऐसी कोचिंग थी, मैंने कभी नहीं गया पर्सनल कोचिंग में। टीचर्स मतलब पढ़ाते थे पहले और बोलते थे हमारे कोचिंग में जाना है, ऐसा वैसा वहाँ पे और अच्छे से पढ़ा देंगे। मैं ज़िंदगी में नहीं गया कभी, ज़िंदगी में अभी तक की। लेकिन वहाँ एक मैम आई थी, उनका नाम मैं मन में आ रहा है लेकिन ले पा रहा, क्योंकि अभी ले लिया तो मैंने, तो मुझे बीप लगाना पड़ेगा। तो उस स्कूल में मतलब हुई कहाँ से शुरुआत हुई, जैसे कि मेरी क्लास चल रही थी, लेकिन मैं कुछ आंसर में क्वेश्चन आंसर सरप्राइज टेस्ट ले लिया था मैम ने, तो मुझे वो आई नहीं थी, क्योंकि भाई वैसे मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं थी उस साल में। क्या ही करूँ मैं। ओके, तो मैंने फिर हालत देख के मेरे मुझसे बने नहीं, मैं उस दिन मारी पड़ गई थी। वो तो ऑफिस से हालत नहीं बनेगा तो मार पड़ेगी। तो उस दिन क्या हुआ था,
मैम ने दीदी ने कह दिया था कि तू मेरे घर पर एक कोचिंग पढ़ने मैं तेको समझा दूँगी। मैंने कहा ओके। एंड मेरे तो उस जब उन्होंने बोला, मैंने कहा भैंस की टांग तुम्हारी, मैं थोड़ी जाऊँगा तुम्हारे कोचिंग में, तुम बोलते रहो बकते रहो तुम सालो। मैंने ऐसा जब उन्होंने बोला था कि तू मेरी कोचिंग में जाए, तभी मेरे मन से शब्द निकला था, तब जस्ट लेकिन भाई उसके बाद मुझे पता चला कि दीदी इज़ वेरी स्वीट। तो मतलब मैं कुछ दिनों बाद मैं कहा भाई कर चेकआउट करके आते कैसा है, तो मुझे चेकआउट और चेकआउट मतलब वो तो जाना होता है ना, एक बार जाके आते कैसा होता है ये, ठीक है। तो मैं गया एंड उस दिन मैं देख के आया एक दिन, माँ को समय क्या मज़ा आया था मुझे। मैंने कहा भाई एक हफ्ते की एक बार हो गए देखते हैं कोचिंग, एक हफ्ते की। एंड जो शब्द मेरे मुँह से निकला था उस दिन, मेरे मुँह से नहीं मेरे मन से निकला था कि मैं तुम्हारी कोचिंग नहीं जाऊँगा। मैंने भाई उनसे बनी मन में सॉरी बोला कि सॉरी दीदी, आइंदा से ऐसा बहुत बार होगा लेकिन आप फिर नहीं होगा। तो समझ रहे हो उठ के ओके। तो उस दिन क्या हुआ था, उस कोचिंग में मुझे इतना मज़ा आया था ना, मैंने पूरे 1 साल पढ़ी उस कोचिंग में। हाँ 1 साल, अब तो उनकी शादी हो गई है। और मेरे दुर्भाग्य देख रहे हो, 1 साल की 2 साल मैंने पढ़ी है, नहीं 1 ही साल पढ़ी है मैंने। और एक उनकी हंसी मजाक और पढ़ना 1 साल हो जाता है ना सबरे। आगे देखते हैं, बहुत बकवास हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट ना करें, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसे नॉर्मल समझकर ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। नंबर 7, हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म या बुक्स हमेशा स्कूल के अंदर वाली शॉप से या फिर नहीं भाई मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्योंकि सबको लगता मैं छोटे में खरीदा है मैंने, बस सही दो। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की गाइडलाइन। पहली बात मेरी है MP बोर्ड तो मैंने हाँ बुक्स मैंने खरीदी हैं बस जब मैं छोटा था, जब तो मुझे पता नहीं कितने बार, लेकिन जब मैं 5th क्लास में आया था, 5th या फिर 6th क्लास में, तब मैंने वो खरीदी थी जब मेरे खुद के पापा स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो भाई फ्री में मिल गई थी मुझे बुक। हाँ तो मतलब उसी बार मैंने आखिरी बार खरीदी थी स्कूल से बुक, फिर तो मैंने शॉप से खरीदी है। के अकॉर्डिंग स्कूल कोई सेलेक्टेड शॉप से ही चीज़ें खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हाँ स्कूल यूनिफॉर्म का डिज़ाइन और कौन सी बुक यूज़ होगी ये डिसाइड कर सकता है, बट पेरेंट्स कहाँ से खरीदेंगे ये चॉइस। मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा रील्स देखी हैं कि स्कूल के जो कि वो होते हैं टीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स, अगर पेरेंट्स उनसे कहते हैं कि मैम हम आप मतलब हम बाहर से लेंगे, बहुत महंगा पड़ रहा है हमें सेट, हम बाहर से ले लेंगे दुकान से, आप लिख के दे दो हमें, भाई भड़क जाते हैं वहाँ के प्रिंसिपल या फिर टीचर्स के, नहीं आपको हमारे स्कूल से ना अलाउ नहीं है, ऐसा वैसा फलाना निकालना, गाली बकने शुरू हो जाते हैं। भाई मैंने बहुत रील देखी हैं ऐसी भाई। वीडियो हाँ मतलब उन्हें बैठिए सोचा है फिलहाल तो, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल वही यूनिफॉर्म या बुक्स अपनी शॉप पर मार्केट से महंगी बेचते हैं, इसलिए पेरेंट्स को शॉप चूज करने की फ्रीडम दी गई है। नंबर 6, अपने छोटे बच्चों को अपनी बॉडी से भी बड़ा स्कूल बैग उठाने ने जरूर देखा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट के बैग और बुक्स का पहले बात भाई मेरी MP बोर्ड से मेरे लिए कोई नहीं रखते ये वाले फॉलो फूल्स, 10% लेकिन मेरे ख्याल से तो सारे उस पे होंगे ना, MP बोर्ड पे भी होगा, CBSE बोर्ड पे तो MP बोर्ड की वो स्टडी है क्या ये मतलब अगर बच्चे का वेट 30 kg है तो उसके बैग का वेट अराउंड 3 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट कई स्कूल्स इस पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करते और बच्चों से हर दिन सब्जेक्ट भाई मैंने जितना देखा है ना, जितने इस पे पॉलिसी बताई है उस कैंटीन वाले को छोड़ के, उनमें से कोई फॉलो नहीं करते कोई भी स्कूल हमारे यहाँ पे तो अलग बुक्स और मोटी नोटबुक्स मंगवाता है, जिसकी वजह से उन्हें रोज ज़रूरत से ज़्यादा हैवी बैग उठाना पड़ता है। नंबर 5, आपने अपने स्कूल की वेबसाइट को कई बार देखी होगी, लेकिन उसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेज भी होता है जिसके बारे में भाई मेरी कोई वेबसाइट नहीं है स्कूल की, कभी नहीं बताता। इस पेज को मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कहते हैं। इसे चेक करने के लिए गूगल पर बस अपने स्कूल का नाम लिखकर आगे मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर सर्च करो। यहाँ आपको स्कूल की ऑफिशियल डिक्लेयर्ड फीस, पिछले 3 साल के बोर्ड रिजल्ट्स और स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। स्कूल के किए गए क्लेम्स वेरीफाई कर सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो कि स्कूल डिक्लेयर्ड फीस से ज़्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा। हम सभी ने पहले बात मुझे पता ही नहीं मेरी स्कूल की कितनी फीस लग रही है, मेरे ख्याल से शायद मैं अभी 10th क्लास में हूँ तो पता नहीं मेरे को भाई, आई डोंट नो। तो फीस की होगी पर बहुत अभी भी नहीं करते ना कोई स्टेप नहीं आगे, लेकिन मैं अपने पे जाता हूँ कभी कभार थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इतने गुस्से कभी नहीं हुआ जब से स्कूल में आया, इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ 2-3 को पेल दिया इकट्ठा। मेरे पुराने स्कूल में मैंने जब पीक पर जाता था, जब मैं इतना गुस्सा आ जाता था कि मैं मतलब पकड़ दूँ,
तो मैंने एक सीन याद है मुझे, सुनाता हूँ। मैंने एक, हाँ क्या बोलते हैं, एक अपने नाम का मेरा एक दोस्त तो नहीं कहूँ, मतलब दोस्त से था पहले, तो पहले नहीं था मेरा दोस्त, पहले से परेशान कर रहा था। तो मैंने क्या कर रहा था भाई, बहुत परेशान कर रहा था, इतना तो याद नहीं क्या कहा था उसने, क्या नहीं कहा था। तो पहले तो जिस कुर्सी पर बैठी थी, मैंने वो कुर्सी पर लात मार दी, बेचारी कुर्सी टूट गई। उसी वजह से मेरे स्कूल में एक बार मेरे पे केस हो चुका है कि इसने कुर्सी तोड़ी, हमारे स्कूल की छोटी सी थी। और उसकी थोड़ी देर बाद मैंने, पता नहीं उसने मुझसे क्या कहा था ऐसा वैसा, मैंने उसको गले पकड़ के उठा दिया ऊपर, गला पकड़ के। इसका वजन कम था भाई, सही कसम से बता रहा हूँ, गला पकड़ के उठा दिया। हमारे मेरे आसपास टोटल 4 से 5, 3 से 4 बंदे थे, फिर उनने मुझे हाथ पकड़ के अलग कराया, भाई छोड़ दे भाई, छोड़ दे, रहने दे, नहीं तो मैम से बोल देगा छोड़ दे। मैंने कहा भैंस की टांग मैम तुम्हारी, मैम मतलब ऐसे नहीं बोले, भैंस की टांग तुम्हारी। मैंने उसको और ऊपर लटका दिया भाई। उसके बाद भाई मैम आई, यहाँ पे सर आए थे, कोई तो आया था, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा था। बाकी इस बार नए स्कूल में तभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे साथ तो हुआ, लेकिन मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया अभी तक ऐसा। मतलब छोटे मोटे झगड़े तो अभी हुए मेरे, जिससे मैं हारा हूँ। क्योंकि भाई मैं क्या होता हूँ, मैं झगड़ा कर लेता हूँ, मुझे गुस्सा आते शुरू में, फिर बीच में लगता है यार नहीं करना है झगड़ा, फिर मैं पढ़ता हूँ आखिरी में, क्योंकि मैंने फिर हाथ डाउन कर देता हूँ मैं अपना। हैं कि ऐसी प्रॉब्लम के लिए स्कूल में काउंसलर भी होते हैं। सीबीएसई के 2026 रिवाइज रूल के अकॉर्डिंग हर सीबीएसई स्कूल में हर 500 एनरोल स्टूडेंट्स तक एक एमपी बोर्ड बनाया गया ये पूरे काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट बुलिंग फेस कर रहा है, एग्जाम के स्ट्रेस में हो, या फिर घर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा, तो वो काउंसलर के पास जाकर हेल्प ले सकता है। काउंसलर उसकी बात समझकर उसे प्रॉपर्ली गाइड करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन कई स्कूल में काउंसलर होता ही नहीं, और होता भी है, स्टूडेंट्स को उसके बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती। नंबर 3, आपने फॉरेन स्कूल्स में बच्चों को एकेडमिक्स के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हुए देखकर कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश इंडिया के स्कूल्स में भी ऐसा ही होता। बट गवर्नमेंट के एजुकेशन गाइडलाइंस में क्लासेस 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए साल में अराउंड 10 बैगलेस डेज रखने की ऑलरेडी बात कही गई है। बैगलेस डेज मतलब स्कूल की छुट्टी नहीं, बल्कि इन दिनों बच्चों को नॉर्मल बुक्स और कॉपीज वाली मुझे पता ही नहीं भाई, जब तक ऐसा कुछ हुआ है हमारे स्कूल वालों को भी बताया ही नहीं। जब भूतनी की वीडियो भी अभी आई है इतना सब हो गया मेरे साथ स्कूल में। मैं 10th क्लास में आ चुका हूँ, अपने मेरे किसी काम की भी नहीं है। वो बच्चा एमपी बोर्ड के, भाई एमपी बोर्ड में हूँ मैं, तो यार पता नहीं, मैं सर्च करके देखूँगा एमपी बोर्ड पे भी है कि नहीं ये कानून। पॉटरी या किसी लोकल स्किल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाना चाहिए। भाई एक बात देखो, ये वीडियो अभी 19 मिनट 55 सेकंड की हो चुकी है, और जी भाई 8 मिनट की वीडियो है, भाई 8 मिनट 30 सेकंड की, मैंने इसको 20 मिनट तक खींच दिया। सिर्फ किताबों से नहीं, खुद काम करके भी सीखे। लेकिन बहुत कम स्कूल्स इस गाइडलाइन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स ने बैगलेस डेज का आज तक नाम भी नहीं सुना। नंबर 2, स्कूल में अगर आपको किसी टीचर या स्टूडेंट की कंप्लेंट करनी हो तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं सामने वाले को आपका नाम पता न चल जाए। बट इसी प्रॉब्लम के लिए NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की गाइडलाइंस में स्कूल के अलग अलग एरियाज में कंप्लेंट बॉक्सेस लगाने की बात की है, जहाँ स्टूडेंट बिना अपने नाम रिवील किए कंप्लेंट हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, अगेंस्ट हो या टीचर के अगेंस्ट। कंप्लेंट मिलने के बाद स्कूल को उसे चेक करके जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए। मेरे स्कूल में तो ऐसे बॉक्सेस थे, बट क्या आपके स्कूल में भी थे? कमेंट में जरूर बताना। नहीं भाई, नंबर 1, स्कूल्स में आपने ऐसे बोर्ड्स कई बार देखे होंगे, बट शायद आप ये नहीं जानते कि कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में इसी स्लाइडिंग बोर्ड के पीछे एक पूरा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगा होता है। जैसे ही ग्रीन बोर्ड को साइड में स्लाइड किया जाता है, पीछे से इंटरैक्टिव स्क्रीन सामने आ जाती है। इसमें नहीं भाई मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, और डिजिटल मेरे यहाँ पे मैंने बताया ना, एक वो लगा है, ऐसे आते हैं ना जो कि दीवार पे नट के ठोक देते हैं, वो लगे हैं। और कुछ क्लासों में वो लगे हैं जो कि दीवार पे सीमेंट के चिपका देते हैं, ऐसे वाले पता नहीं कैसे लगाते हैं वो। डायरेक्टली लिख कर भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बोर्ड बंद होने की वजह से ये सेटअप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड जैसा ही दिखता है। इसलिए कई स्टूडेंट्स को पता तक नहीं होता कि उसके पीछे पूरा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या तो भाई कैसे लगे वो वीडियो, जब कमेंट करिए, बताना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय टाटा से गुड बाय। बहुत जल्दी बोलते हैं, बताने की बाय बाय टाटा।